वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे यूजीसी नेट री एग्ज़ाम्स के बारे में। री एग्ज़ाम आपका होगा या नहीं। तो जैसा आप सभी अवगत हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर की गई थी एक एडवोकेट के द्वारा, वकील के द्वारा, और आज उस पीआईएल पर सुनवाई हुई कि नहीं, यूजीसी नेट री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं था, तो री नेट एग्ज़ाम होना नहीं चाहिए। और यानी री नेट एग्ज़ाम पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई थी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया है और उल्टे याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो चलिए इस न्यूज़ को कवर करते हैं और ये न्यूज़ आप सभी के बीच है। और देखिए, उच्चतम न्यायालय ने प्रश्न पत्र कथित रूप से लीक होने के आधार पर यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया। और इनकार इसलिए कर दिया गया क्योंकि उनका कहना था कि यह जो पीआईएल दायर की गई है, किसके द्वारा दायर की गई है? एक एडवोकेट के द्वारा, है ना। उन्होंने कहा कि जनहित याचिका को खारिज करने का फैसला उसके गुण दोष को लेकर सुनाया गया निर्णय नहीं है, यानी जनहित याचिका सही है या गलत है, ये इस पर हम लोग फैसला नहीं सुना रहे हैं, उस पर हम लोग इनकार नहीं करें। इनकार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह वकील ने दायर किया है, न कि पीड़ित छात्र ने। यानी अभी फ़िलहाल जो इसे रद्द किया गया है, इसके पीछे रीज़न यही है कि यह एक वकील के द्वारा दायर किया गया। अगर स्टूडेंट के द्वारा दायर किया जाता तो फिर इसका कह सकते हैं कि बात ही यहाँ पर कुछ अलग होता। हो सकता है इस पीआईएल की सुनवाई हो जाती, फिलहाल इसे रद्द नहीं किया जाता। लेकिन आज जो अभी संभावना है, आज जो अभी न्यूज़ है, इसके बाद आप ये अच्छे से जान लें कि अब आपके यूजीसी नेट री एग्ज़ाम होने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो सभी स्टूडेंट्स से अनुरोध है, आप अपने स्टडी पे पुनः ध्यान दें, ठीक है। स्टडी पे ध्यान दें। आपकी जो पढ़ाई आपने छोड़ दिया है कुछ दिनों से, आप बहुत कन्फ्यूज में हैं कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो आप ध्यान रखें कि आपका एग्ज़ाम्स होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं फिलहाल आज की जो वर्तमान स्थिति है। आगे अगर फिर कोई स्टूडेंट अगर पीआईएल कर देते हैं तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी हो सकता है, उसके पीआईएल पर सुनवाई हो और एग्ज़ाम्स कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज वर्तमान की स्थिति के अनुसार बात करें तो आपका एग्ज़ाम री नेट एग्ज़ाम होगा। तो प्रधान न्यायाधीश ने एडवोकेट का फटकार भी लगाया है और कहा आप वकील होकर यहाँ क्यों आए, है ना, छात्रों को खुद यहाँ आने दीजिए। वो खुद छात्रों को कह रहे हैं कि छात्र को यहाँ खुद आना चाहिए। उन्होंने कहा जनहित याचिका को अस्वीकार करते हुए हम उनके गुण दोष पर कुछ नहीं कहेंगे, यानी जनहित याचिका सही है या गलत है, आपने जो लाया है वो मैटर सही है या गलत है, इस पर हम लोग विचार ही नहीं करेंगे। फिलहाल आप लाएं, इसलिए इसको हम लोग सुनवाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल बिग अपडेट्स हैं कि जनहित याचिका जो दायर की गई थी री नेट एग्ज़ाम को कैंसिल करने के लिए, वो खारिज हो गई है। यानी फिलहाल री नेट एग्ज़ाम होने की संभावना बढ़ गई है और सरकार का भी इरादा यही है, माननीय शिक्षा मंत्री का भी इरादा यही है कि री नेट एग्ज़ाम होगा और अभी ज़्यादा संभावना है कि री नेट एग्ज़ाम होकर ही रहेगा। तो आप अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दें, ठीक है, और रेगुलर क्लासेस करें और कंटिन्यू फिर से अपने पढ़ाई की ओर ध्यान दें। आगे जैसे कोई अपडेट्स आती है तो आप सभी को इसकी सूचना दी जाएगी। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।